अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू द रेडियो लेक्चर रूम अगेन। थोड़ा सा में हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, आरएसटी का कोर्स डिस्कस करेंगे कि कितना कोर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स हमने करने हैं। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले हम हर लेक्चर से पहले हदीस जो है वो पढ़ेंगे। सो ये हमारा हर लेक्चर से पहले होगा। इंशाल्लाह हम इसको जो है ना वो कंसिस्टेंट रखेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that who send one blessing on me, Allah will send 10 blessing on him. So we should say at least 10 times दरूद शरीफ per day. टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो है ना जो आरएसटी का हमारा कोर्स है ना, उसमें हमारे पास इंक्लूड है इतने चैप्टर्स, 11 चैप्टर्स हैं हमारे पास स्कैटर रेडिएशंस तक। ये सारे चैप्टर्स जो है ना, ये इस तरह हम करेंगे कि बुक का एक एक लाइन तो हम कर नहीं सकते ना, उससे एक एक लाइन से आता है। जितने आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सिर्फ उस पर ही डिस्कशन करेंगे। जो फिर आपको आगे जो मसला हुआ आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वो जो है साथ साथ आपकी जो है वो आपके मसलों का जो है सलूशन निकालते रहेंगे। अच्छा, इसका जो है पहला चैप्टर आरएसटी का है, एसेंशियल कॉन्सेप्ट और रेडियोलॉजिक साइंस। उसका हम थोड़ा सा जो है हर चैप्टर की जो है ना, जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर के हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे फिर मुश्किल होता है जब हम टॉपिक के बिल्कुल डीप में जाते हैं तो फिर दोबारा से एक चीज़ पढ़ना और दोबारा से एक चीज़ जो है वो बताना वो मुश्किल हो जाती है। तो हर एक चैप्टर के हम पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जितने इसमें बेसिक्स डिस्कस हुए हैं उसके बाद हम आगे जाएंगे। अच्छा, पहले हमारे पास है रेडिएशंस। रेडिएशंस कैसे कहते हैं, जितना भी हमारे पास स्पेस है ना, उसमें जो है जितनी भी एनर्जी ट्रेवल कर रही है थ्रू स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम रेडिएशंस कहते हैं। अच्छा, इन रेडिएशंस की ओरिजिनेशन रेडियो आइसोटॉप्स भी हो सकते हैं, इनकी जो है वो भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स भी हो सकती है, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजेशन, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसकी ओरिजिनेशन होती कहाँ से है और कैसे है। लेकिन असल में इसको हम रेडिएशन कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं इन स्पेस, थ्रू स्पेस ये हमारे पास मूवमेंट करते हैं और ये जो है विद द स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास मूवमेंट करते हैं, क्या, रेडिएशंस। फिर हम बोलते हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं रेडिएशन डोज। रेडिएशन डोज हम किसे कहते हैं, ये वाली रेडिएशन जब हमारे पास बॉडी पे पड़ती है ना, इस तरह बॉडी में फॉर एग्जांपल एक सेल है और हमारे पास ये रेडिएशन आ गई, उस सेल को जो है स्ट्राइक कर गई, ये हमारे पास या तो सेल जो है, सेल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये रेडिएशन हाईली जो है रेडिएशन डोज हमारा हाई है तो ये सेल जो है ये हमारे पास मैलिग्नेंसी भी काज कर सकता है, 2 में डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये ख़त्म भी हो सकता है, श्रिंक भी हो सकता है। तो रेडिएशन डोज हमारे पास वो है जो हमारा बॉडी जो है ना जिसको एक्सपोज होता है उसको हम रेडिएशन डोज कहते हैं। मतलब कि जितनी रेडिएशन हमारी बॉडी लेता है उसको हम रेडिएशन डोज कहते हैं। अच्छा, अब एक्सपोजर किसे कहते हैं, एक्सपोजर हम कहते हैं ये जो है ना ये हमारे पास एक्सपोज एरिया है, ये सेल हमारे पास एक्सपोज एरिया है, जितनी एरिया पे हमने रेडिएशन दी हुई है ना वही एक्सपोज एरिया है, उसको हम एक्सपोजर कहते हैं कि इतनी बॉडी को एक्सपोजर मिली है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हैंड का एक्सरे करवाते हैं तो हम बोलते हैं इतना इतना हमने एक्सपोज दिया हुआ है, या फुट का करवाते हैं तो हम उसकी जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि इतना एक्सपोजर हमने दिया हुआ है, इतने इतने लैंडमार्क्स तक। अच्छा, इररेडिएटेड सेल्स जो है ना हमारे पास वो सेल्स होते हैं, ये वाला इररेडिएट सेल होगा। इससे अगर इधर एक सेल हुआ इधर एक सेल हुआ वो इररेडिएट नहीं होगा। सिर्फ इररेडिएट सेल्स या बॉडी पार्ट या ऑर्गन हम उसको कहते हैं जिसने रेडिएशन ली हुई है, उसको हम इररेडिएटेड सेल कहते हैं। इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ ताकि बाद में डिस्कस ना करना पड़े। फिर हमारे पास होते हैं कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन जो है ये भी एक रेडियोलॉजिक मेडिकल टर्म है। कंटेमिनेशन हमारे पास होता है जब हम कोई स्कैन लेते हैं या हम कोई भी एक्सरे लेते हैं ना, कोई भी रेडियोग्राफ हमारे पास आ जाता है उसमें हमारे पास अक्सर कंटेमिनेशंस आ जाती हैं। कंटेमिनेशंस हमारी अपनी बॉडी की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकती हैं। अगर हम इंटरनल की बात करें ना तो इंटरनल हमारे पास जो है कंटेमिनेशन,
इंटरनल, या तो बॉडी इनहेलेशन कर रही है या बॉडी जो है वो कर रही है इंजेक्शन कर रही है, या उसका कोई ओपन वाउंड है, अंदर उसका कोई ज़ख़म वगैरह है जो उसकी वजह से हमारे पास स्कैन सही से नहीं आ रहा, कोई उसमें आर्टिफैक्ट आ रहा है, या हमारे पास कोई इंजेक्शन लग रहा है, उसकी वजह से भी हमारे पास वो आ सकती हैं, कंटेमिनेशन हमारे पास आ सकती है। ये हमारे पास इंटरनल कंटेमिनेशन इस वजह से हो सकता है। एक्सटर्नल कंटेमिनेशन किस वजह से हो सकता है? एक्सटर्नल कंटेमिनेशन जो है या तो बॉडी के अपने हेयर्स हो सकते हैं, या बॉडी की क्लॉथ्स, अगर पेशेंट की क्लॉथ्स में कोई भी चीज़ है वो आर्टिफैक्ट क्रिएट कर रहा है या कंटेमिनेशन क्रिएट कर रहा है तो वो हो सकता है, या हमारे पास एक्सपोज्ड स्किन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटेमिनेशन के टाइप्स हैं, ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे।